जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे रोमांच बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि बर्फ़ जो है वो ज़्यादा होती जा रही है और जो क्लाउड्स हैं, जो बादल हैं, वो पूरी तरह से, जो धुंध है वो छा चुकी है और वादियाँ पूरी तरह से बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़ चुकी है। और जो देवदारों के जो कुंज हैं वो चारों तरफ से देखने को मिल रहे हैं। यहाँ देखिए, ये ट्रांसफार्मर यहाँ पर लगा हुआ है और यहीं से बिजली सप्लाई होती है उस गाँव के लिए। और यहाँ ये देखिए, काफ़ी खुला मैदान यहाँ पर है। काश कि यहाँ पर चाय आदि की दुकान होती तो यहाँ पर और भी लुत्फ ज़्यादा होता। अब इतनी दूर से आए हैं तो यहाँ पर अगर मैगी खाने को मिलती या चाय की दुकान, यहाँ पर चाय की चुस्कियाँ लेने का मन जो इस वक्त कर रहा है, अगर होता तो कितना अच्छा होता, कितना मज़ा आ जाता। लेकिन दोस्तों, मज़ा वाकई में बहुत आ रहा है, क्योंकि कुदरत के साथ साथ चलते हुए तो वैसे भी जो है मन प्रफुल्लित हो जाता है, जोश दोगुना हो जाता है। और स्थितियाँ विपरीत भी हों तो उत्साह जो है उसका कोई सानी नहीं होता है। और यहाँ तो जब इस तरह के देवदार हों, इस तरह की वादियाँ हों और इस तरह से बर्फ़ की सफ़ेद चादर हो, वो भी इतने लंबे अरसे के बाद जब आप बर्फ़ को देखते हो, तो निश्चित तौर पर मज़ा तो कुछ और ही हो जाता है। और ये देखिए दोस्तों, मैं भी बड़े दिनों के बाद जो है इस तरह से बर्फ़ का, ये आप भी ये लिखिए, ये आप लोगों के लिए है। ये जो इस वक्त सूरज देवता भी झांक रहे हैं इन गगनचुंबी पहाड़ों से। वो देखिए ऊपर सूरज देवता कोशिश कर रहे हैं कि बादलों का सीना चीरकर जो है वो निकलें और पूरी तरह से खिल जाएं। लेकिन एक दौर होता है कि बादलों का भी अपना वक्त होता है। जैसे एक इंसान का भी एक अपना दौर आता है, वक्त आता है, वैसे बादलों का भी एक दौर होता है। वो सूरज देवता को ही ढक देते हैं। लेकिन सूरज देवता तो सूरज देवता है ना, सबसे बड़े हैं। और वो जब निकलते हैं तो फिर बादल क्या, आंधियाँ क्या, तूफान क्या हो, तो सबका सीना चीर कर एक न एक दिन सामने आ ही जाते हैं। ये देखिए, जब बर्फ़ गिरती है तो उसके बाद किस तरह का और नज़ारा बहुत बढ़िया होता है। यानी झाड़ियों पर जब बर्फ़ गिरती है तो कैसी स्थिति होती है। साथी थे वो बहुत दूर निकल गए हैं और मैं जो है अभी इस बर्फ़ के साथ साथ चलता ही जा रहा हूँ, रोमांच के साथ आगे बढ़ता ही जा रहा हूँ। इसी तरह से हम आगे बढ़ते ही जाएंगे और आज आपको दीदार करवाएंगे भगवान श्री भटौरनाथ जी का। इतनी दूर जो वहाँ बैठे हैं उस पहाड़ पर, उस पर्वत पर, भगवान श्री भटौरनाथ जी। तो दोस्तों चलिए, ये जो सफ़र है ये और भी रोमांचित होने वाला है, और भी रोमांचक होने वाला है, और भी ब्यूटीफुल होने वाला है, क्योंकि आगे हमें मिलने वाले हैं वो आगे जो दूर गांव है, वहाँ के लोग, और वहाँ फिर क्या कुछ खाने पीने को मिलता है ना, उसका बड़ा इंतज़ार है। सुबह से मैं भूखे पेट निकला था इसलिए क्योंकि वहाँ जाकर ही मैं खाना खाऊंगा। वहाँ के परंपरागत जो खान पान रहता है उसका उसका लुत्फ़ उठाने के लिए। और इस वक्त भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई है। जैसे जैसे हम लोग वहाँ पहुँचते जा रहे हैं, उस जगह के नज़दीक पहुँचते जा रहे हैं, भूख और भी ज़्यादा तेज़ होती जा रही है। तो चलिए फिर देखते हैं क्या मिलता है वहाँ पर खाने को, या वो क्या देते हैं, करते भी हैं कि नहीं करते हैं। नहीं करेंगे तो फिर खुद भी मांग लेंगे हम। चलिए।
तो दोस्तों इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं घटोर गांव में, और गांव की जो आबो हवा है, यहाँ की जो फिजाएं हैं वो बहुत ही शानदार हैं। कच्चे मकान हैं, सच्चे इंसान हैं, और यहाँ पर जो मज़ा है, जो लुत्फ है, मतलब एकाकीपन है, यहाँ ज़िंदगी का एकाकीपन है, सूनापन है, और यहाँ पर है यूनिटी। यानी कि जितने भी गांव के लोग होंगे वो शाम के वक्त इकट्ठा होकर यहाँ पर बैठते हैं, कथा कहानियों का दौर चलता है, और कई मरतबा तो यहाँ पर जो है एंटरटेनमेंट के लिए खुद ही लोग जो है वो भजन कीर्तन करते हैं। खुद जब बाहर बर्फबारी हो रही होती है तो अंदर जो परंपरागत ढोलकी होती है, जो बाकी वाद्य यंत्र होते हैं, उनको जो है वो बजाकर पूरा मौज मस्ती यहाँ पर करते हैं। ये मवेशी हैं, देखिए ये यहाँ पर इन लोगों के गांव के, और पार सामने जो वो पहाड़ हैं, और सामने इन पहाड़ों में जो यहाँ के दुर्लभ से दुर्लभ जो जानवर होते हैं, जंगली जानवर, वो यहाँ से नजर आते हैं सामने। और एक वक्त के लिए तो नज़ारा लग जाता है। जैसे ही ये बादल छटेंगे तो यहाँ पर देखे जा सकते हैं, बाहर जो सामने देख रहे हैं आप लोग, अभी भी चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहाँ पारली तरफ अगर आप लोग देखें, अब मैं यहाँ से दिखाऊंगा तो शायद आप लोग समझ नहीं पाएंगे, लेकिन सामने जो है वहाँ पर भूरा भालू या फिर भालू, ये रीछ, ये इसके अलावा जो है जो जंगली गुराल होता है वो, और मोनाल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं। जंगली मुर्गे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। यहाँ पर और भी कई तरह के जो जंगली जानवर है, दुर्लभ प्रजातियों के जंगली जानवर हैं, वो यहाँ पाए जाते हैं दोस्तों। तो ये गांव घटोर गांव है, और यहाँ पर जब आते हैं तो दिल खुश हो जाता है, और ताज़ा हिमपात हुआ है, ये तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है, और ये और भी सोने पे सुहागे जैसी बात है। ये देखिए, ये सोने जैसे सुहागे वाली बात है। पीछे जो पुराने मकान हैं, ऐसे मकान अब बहुत कम दिखते हैं, और यही इन्हीं इलाकों में आकर दिखते हैं। और कहा तो ये जा रहा है कि जहाँ मैं पहुंचा हूँ, ये जो पीछे देख पा रहे हैं आप लोग, ये सबसे पुराना मकान मुझे लग रहा है। ये मकान कब बना हुआ, कोई आइडिया? आज से 17-80 साल पहले बना है। 300 साल पहले होना ये वाला इतना पुराना मकान। यार भाई कह रहे 300 साल पुराना मकान। चलिए ठीक है, इन्होंने कह दिया है तो हम यूं ही मान लेते हैं। लेकिन चलिए देखिए, मेरे पीछे इस गांव की खूबसूरती आप देख पा रहे हैं, और ऐसे गांव मैंने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में ही आपको मिलते हैं। और ये जो हमारा चंबा जिला है, उसका जो भरमौर जनजातीय क्षेत्र है, उसका भी जनजातीय गांव है घटोर। तो वहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं दोस्तों, आप लोगों के लिए विशेष तौर पर। और ये तस्वीर ही हम लोग आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर, ताकि आप लोग भी देखें। तो यहाँ जैसे मैंने कहा कि बहुत इंजॉय ये लोग जो है, जब बर्फबारी हो रही होती है तो एंटरटेनमेंट का यहाँ पर क्या साधन रहता है। जब बर्फबारी होती है तो क्या आप लोग करते हैं? नाच गाना वगैरह, ये वैसे सब भजन कीर्तन, ये मैंने सुना है? क्या क्या करते हैं आप लोग? गाना सब चलता है, सब चलता है ना। नुआड़ा खास तौर पे, नहीं नुआड़ा। और खाने पीने के लिए क्या कुछ रहता है? सामान इकट्ठा करना पड़ता है सब कुछ। नहीं, जो शहरों में अमूमन मिलता है, या फिर जो आप दुकानों में मिलता है, वही होता है, या आप लोग अपना भी कुछ उगाते हैं, या अपना परंपरागत कुछ होता है जो अपना, जैसे गांव का कोई विशेष खाना? जैसे कि मैंने सुना था कि आप लोग कुछ चीजें सुखा कर रखते हैं, जो सब कुछ अपना आलू वगैरह, राजमा, सब कुछ। हाँ, आलू राजमा वगैरह है ना। फिर चोकर फ्रांसबीन है ये। अच्छा, और मांस मछली वगैरह, मीट वगैरह, ये भी आप सुखा के रखते हैं, जैसे पांगी में होता है शायद, मैंने सुना। फ्रेश होते हैं पेड़। अच्छा फ्रेश। तो देखिए ये सब लोग जो है पूरा एंजॉय ये करते हैं। तो जनजाति क्षेत्र का, और जनजाति क्षेत्र में मतलब जो कपड़े लत्ते वगैरह होते हैं, वेशभूषा वगैरह, ये आम है, जैसे जनरल जैसे पहनते हैं आप लोग, वैसे ही है ना। गर्म सर्दी में खुद पैसा। इसमें एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा कि जैसे जैसे ये परिस्थितियां बदलती गई, जैसे मॉडर्नाइजेशन आती गई, जनजातीय इलाके में ट्रेडिशन बदलता गया। अदरवाइज यहाँ पर हमारे जो एक पुश्तैनी पुराना वो था, तो हम भी मतलब वो गर्म चोला डोरा वो अभी तो ट्रेडिशनल हो गया, वो वैसे भी पहनते थे। जैसे औरतें गर्म वो पहनती थी, जैसे गर्म कोट वगैरह वो पहनते थे, तो उस तरह का था। और दूसरा इसके साथ साथ हमारे ट्राइबल एरिया में
इस एरिया में हमारा एक एंटरटेनमेंट का, जैसे हम कौडी खेलना, बैठ के गपशप मारना, उसके साथ साथ कुछ ट्रैकिंग करना, ऐसे ऐसे हमारे शौक हुआ करते थे। हमने घर में भेड़ बकरियां और गाय वगैरह पाल के रखी हुआ करती थी, हम उसकी सेवा भी करते रहते थे। उसके साथ साथ एक दूसरे के उसमें किसी को कोई जरूरत है वो काम साथ साथ में करते रहते थे। जी, जी। गांव में दूसरे गांव के लिए आते जाते रहते थे। उसके साथ साथ हमारा जो जैसे हमारा कल्चर था वो इकट्ठे होके उसको जैसे ढोलकी वगैरह बोलते थे, वो उसको वो लगाते रहते थे। मतलब एंटरटेनमेंट के साथ हमारे मतलब यहाँ के जो नेचुरल थे ना वही थे। तो हाँ, जो नेचुरल जैसे परंपरागत साधन थे। और आज भी जब बिजली चली जाती है और इनके पास घरों में टीवी, ट्रांजिस्टर, रेडियो वगैरह ये नहीं चलते हैं, तो ये लोग जो हैं वो फिर उसी तरह से अपनी मौज मस्ती यहाँ पर करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं। मैंने कहा था आपको कि मैं उन वादियों में लेकर जाऊँगा जहाँ पर जो है आपको बर्फ़ दिखाऊँगा और साथ ही साथ वो वादियाँ दिखाऊँगा जो कि धौलाधार की बिल्कुल बैक साइड में है। और यहाँ पर खुद साक्षात रूप में जो है भगवान श्री भटौर नाग जी रहते हैं यहाँ पर। और उसके बाद फिर इंद्रहार गजोत है यहाँ पर, भीम गसूत्री जोत इसी पे इसी लाइन में जो है वो आता है। और उसके बाद फिर त्रिउंड है और उसके तुरंत बाद जो है वो फिर धर्मशाला आता है। तो फिलहाल मुझे लगता है कि मुझे यहीं सम अप करना चाहिए। इस ब्लॉग में बहुत काफ़ी ज़्यादा जानकारी मैंने आप तक साझा की है दोस्तों। मुझे लगता है कि आपको ये ब्लॉग जो है बहुत पसंद आया होगा। आप इसी तरह से जो है मेरे साथ बने रहेंगे और नेचर का लुत्फ उठाते रहेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।